हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी विद कविता में आपका स्वागत है। आज मैं कहानी लेके आई हूँ शिव भक्त की कहानी, आंसू रोक नहीं पाओगे। अद्भुत कवि संत थे जिनका जन्म कर्नाटक में हुआ था। उनका नाम था दासी मैया। वह इतने अच्छे बुनकर थे कि उन्होंने एक बार बहुत माहिम और बहुत सुंदर पगड़ी का कपड़ा बुनना शुरू किया। बुनते बुनते उनको पूरा 1 महीना लगा। आखिर उन्होंने वह कपड़ा बुन ही लिया, और क्योंकि उनकी कमाई भी इससे होती थी, फिर एक दिन वह उसे बेचने के लिए बाजार ले गए। वह कपड़ा इतना सुंदर था कि किसी ने भी उस कपड़े की कीमत नहीं पूछी। सभी को लगा कि ये बहुत महंगा होगा। फिर वह अपने कपड़े के साथ वापस आ रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी बैठा मिला। उसने दासी मैया की तरफ देखकर कहा, मैं काँप रहा हूँ, क्या तुम मुझे वह कपड़ा दे सकते हो? दयालु भाव होने के कारण दासी मैया ने वह बूढ़े आदमी को कपड़ा दे दिया। उस आदमी ने वह कपड़ा खोला और उस कपड़े के कई टुकड़े कर दिया। एक टुकड़ा उसने अपने सिर पर बांध लिया, दूसरा अपने छाती पर और 2 छोटे टुकड़े अपने पैरों पर और हाथों पर बांध कर बैठ गया। दासी मैया बस देखते रहे। अचानक से बूढ़ा आदमी ने पूछा, क्या कोई दिक्कत है? दासी मैया बोले, नहीं, बस यह कपड़ा बस आपका ही है, आप जो चाहें कर सकते हैं। फिर दासी मैया उस बूढ़े आदमी को अपने घर खाने खिलाने के लिए ले गए, लेकिन घर पर खाने के लिए कुछ नहीं था। अतिथि को देखकर उनकी पत्नी बोली, घर में इतना खाना भी नहीं कि आप खा सके, और आप एक मेहमान साथ ले आए। दासी मैया फिर परेशान होकर कहा, चलो मेरा छोड़ो, घर में जो भी तिल फूल है उसे बनाकर ले आओ। फिर क्या था, अपने भक्त को ज़्यादा दिए। असमंजस में पड़ा नहीं देख पाए। वह बूढ़ा आदमी और कोई नहीं, वह भगवान शिव थे। वह दासी मैया की हालत देख अपने वास्तविक रूप में आ गए। फिर भगवान शिव एक मुट्ठी चावल उनके अनाज के बर्तन में डाल दिया। वह बर्तन अक्षय बन गया। भाव कि जिसका कभी अंत ना हो। उस बर्तन में फिर कभी भी अनाज खत्म नहीं हुआ, यानी वह कभी खाली नहीं हुआ। दासी मैया और उनकी पत्नी ने उस बर्तन से बहुत से लोगों की मदद की, यानी बहुत से भूखों को खाना भी खिलाया और स्वयं भी उससे ही भोजन पाया। यह था दासी मैया की कथा। उनकी भक्ति, कविताएं और उनकी अनुपस्थिति ने कई लोगों को रूपांतरित किया और कई लोगों की हृदय परिवर्तन किया। इस वजह से लोग दासी मैया को देवरा दासी मियाँ कहने लगे। देवरा की भाव अर्थ यह है कि जो ईश्वर का है। भोलेनाथ को पहने के लिए कुछ ज़्यादा यातन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बाबा तो बस प्रेम की डोर से खींचे चले आते हैं। मन में अच्छे भाव हो, हृदय में प्रभु का नाम हो, सबको एक ही दृष्टि से देखा जाए और यह सोचा जाए कि शिव के अंश है। सुनने के बाद कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी यह कहानी, और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दे। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में दूसरी कहानी के साथ। धन्यवाद।